हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे जीव विज्ञान यानी कि जंतु विज्ञान से जो कि यहाँ पे आज के सेशन के जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे एमसीक्यू हम कह सकते हैं QS जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और ये पोषण तथा पाचन न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के हम आज के सेशन में 70 क्वेश्चंस देखेंगे और इसके हम प्लस एनालाइज भी करेंगे एक एक क्वेश्चन को करके। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑन्टोजेनी लीवर, तो जो ऑन्टोजेनी लीवर है वो किसके लिए होता है? यह आपका जो फ्रेंड होता है एंडोडर्मल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि लीवर का ऑन्टोजेनी होता है। ठीक है, बी इज़ द राइट। जो आपका फ्रेंड UPPC एस प्री में पूछा गया था प्रीलियम में 2006 में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आपको। Which of the following is vitamins is essential for the healing of a wound? कौन सा आपका विटामिन है फ्रेंड जो कि हमारे घाव को भरने में आवश्यक होता है? तो ये आप सभी को पता है कि जो हमारे विटामिन है फ्रेंड यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं जो हमारे हीलिंग को क्या करते हैं, घाव को भरता है फ्रेंड। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देना आंसर। सिंथेसिस ऑफ दो प्रोथोम्बिन ऑकर्स इन, मैंने प्रोथोम्बिन एक प्रोटीन से इसके संश्लेषण से क्या बनता है? तो आप सबको पता है फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे किससे ये सिंथेसिस होता है? तो ये आपका जो प्रोथोम्बिन है लीवर से क्या होता है, ये बनता है, लीवर में ये रहता है और ये ब्लड प्लेटलेट्स में एनिमल्स में रहता है और ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के जनरेशन में। प्रोथोम्बिन जो होता है ना फ्रेंड, ये प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, RBC में पाया जाता है, WBC में और बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द सलेवरी एमाइलेज बताना, इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे क्लोरीन निगेटिव। ठीक है, यहाँ की क्लोरीन निगेटिव होगा और क्लोरीन आयंस जो होते हैं एक्टिविटी सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सोडियम जो होता है ना फ्रेंड हार्ट बीट को ये कंट्रोल करता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे फेरस जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन में पाए जाते हैं और यहाँ पे सल्फेट जो होता है ना इसका कोई रोल नहीं होता फ्रेंड इस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देना फ्रेंड आप लोग कि कॉपर सेल्स ऑफ द लीवर आर कंसर्न। अच्छा, जो कॉपर सेल्स होती है ना, क्या ये कंसीडर करता है हमारे लीवर में? तो ये हमें फ्रेंड बताता है ना, अगर हम किसी को दवा से अगर जान से मारते हैं ना, जब हमारा पोस्टमार्टम होता है ना, तो कॉपर सेल्स हमारे लीवर में था, वहाँ पे डायरेक्ट हो जाके गिरता है, जिससे फ्रेंड पता चलता है कि इसकी दवा से मारी गई है या हमें कोई टॉक्सिक पदार्थ खाया जो हमारे अंदर जाके उसको एक जहरीला काम करता। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे फाइगोसाइटोसिस होगा, इसका सी इज द राइट आंसर। यकृत के कोशिकाओं के बीच में कुछ प्रकार की कोशिकाएं पाई जिसे हम कुफुर कोशिकाएं कहते हैं और ये जो होता है ना फाइगोसाइटोसिस से संबंधित होती है। मृत इरिथ्रोसाइट और हानिकारक जीवाणु को क्या करती है, उसको नष्ट करती है और ये पूछा गया था UPSC के प्रीलियम 2007 में फ्रेंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे कि द pH ऑफ द HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक सीक्रेट इन द ह्यूमन स्टमक इन द अबव। तो आप सबको पता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक pH का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपका pH पूछा गया है तो कितना होता है? तो 1 से लेके 5 से लेके आपका 3.5 होता है फ्रेंड। ठीक है, अगर यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन है, थोड़ा उसका सॉल्यूशन भी आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसका जो pH दिया था यहाँ पे 1.5 से लेके 3.5 था और बाइल जूस पाउंड कहाँ पे पाया जाता है? तो आपका गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। सलाइबा जो पाया जाता है आपका माउथ में पाया जाता है, इसका pH सलाइबा का होता है 6 से लेके 6.5 होता है। बाइल जूस का जो pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसका फुल फॉर्म, तो 6.5 से लेके आपका 7.5 होता है। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पूछा गया तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर बताना फ्रेंड आप लोग। विच आर द फाइगोसाइट इन द लीवर, अब भी मैं जस्ट बता के आई हूँ कि लीवर में फाइगोसाइट कौन सा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे कूपर सेल्स होता है, जो कि कूपर सेल्स को हम एक सेटेड माइक्रोफेज के नाम से जानते हैं फ्रेंड। और स्पेशलाइज माइक्रोफेज होते हैं, ये हमारे लीवर में होते हैं और एक लाइनिंग होता है जिसे साइनसोसाइड कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे सारा आपको डेफिनेशन पूरा एक्सप्लेन करके दिया गया। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट
तो नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे पाइलोरिक एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग द हार्मोन, तो आंसर होगा आपका गैस्ट्रिन। ठीक है, यहाँ पे पूरा डिटेल में है तो लिख लो, अपना डिटेल देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर देना कि कुपर सेल्स आर, कुपर कोशिकाएं क्या होती है। तो कुपर कोशिकाएं जो फ्रेंड होती है ना, ये ऑब्जर्वेशन करता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द इलियम, इलियम की अवशोषण कोशिकाएं होती है। तो राइट आंसर होगा ए। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट ये भी आपका यूपीएससी की प्रीलियम 2004 में पूछा गया था फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लीवर परफॉर्म सेवरल फंक्शन, वन ऑफ द फंक्शन इज। ठीक है, लीवर का बहुत सारे फंक्शन, तो उनमें से उन फंक्शनों को क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए दिया है हिस्टोलाइसिस, ऑप्शन बी दिया गया है डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, ऑप्शन सी दिया है ग्लाइकोनेसिस, ऑप्शन डी दिया गया है मेंटेनिंग सॉल्ट बैलेंस। तो फ्रेंड इसे कहा जाता है, अगर मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ग्लाइकोनेसिस कहलाता है। ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस, और ये यूपीएससी के और टीजीटी बायोलॉजी में भी पूछा है, जो कि यूपी टीजीटी का फ्रेंड आपको एग्जाम होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बाइल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फैट बिकॉज। ठीक है, तो जो बाइल होता है आपको डाइजेशन में हेल्प करता है फैट के, क्योंकि इसका जो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्या करता है, जो फैक्ट होते हैं उसको धीरे धीरे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में इसको ब्रेक डाउन करता है, उसे हम कहते हैं इमल्सिफिस कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखो यहाँ पे पूरा डिटेल है, ले लो यहाँ पे। देखो अगर मैं एक्सप्लेन कर दूँ तो बाइल कंटेंट टू टाइप्स के होते हैं। पहले तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, इनऑर्गेनिक में बाइल जो कंटेंट करते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड, और ऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं न्यूट्रलाइज एसिडिटी के रूप में फूड को क्या करते हैं, मीडियम बेसिक में उसको बनाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्ट का रूल क्या होता है, मैंने कार्बनिक नमक का, तो ऑर्गेनिक सॉल्ट लाइक द सोडियम ग्लाइकोनेट होते हैं, सोडियम टॉरोकुलेट आर फाउंड इन द बाइल। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ पे आपको डिटेल में लिखा गया है कि द मेन फंक्शन ऑफ दिस द सॉल्ट यूनिफिकेशन ऑफ द फैट बिकॉज द पैनक्रियाटिक लाइपेज कैन एक्ट द ओनली द इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड आप लोग। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी, तो आप सबको पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। नाइट ब्लाइंडनेस जो होती है विटामिन ए की कमी से आपको रात में 6 बजता है, जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका वहाँ पे रात में आपको दिखना बंद हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रतौंधी बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन बी की कमी से आपका होता है फ्रेंड यहाँ पे बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट इसका आंसर देना डायस्टिमा इज, डायस्टिमा आपका हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे गैप बिटवीन द टीथ। डायस्टिमा जो होता है ना हमारे दांतों के बीच क्या होता है, और ये तो डायस्टिमा एक प्लूरल है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसका प्लूरल एक मिनट, अगर ये देखो डायस्टिमा आपका सिंगुलर है और प्लूरल होगा डायस्टिमेटा। ठीक है, जैसे हम लोग ना डेटा जो होता है ना हमारा फ्रेंड, ये हमका प्लूरल है, लेकिन इसका डेटम जो होता है ना फ्रेंड, डेटम जो होता है आपका सिंगुलर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना इंटेस्टाइन द कॉर्निवोरस फिशेस। इंटेस्टाइन पता है ना कि जो हमारी सबसे छोटी इंटेस्टाइन होती है वो 7 मीटर की होती है फ्रेंड, और जो बड़ी इंटेस्टाइन होती है लार्ज इंटेस्टाइन वो 1.5 मीटर की होती है। ठीक है फ्रेंड, और ये 7.5 मीटर की। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में चिल्ला के बोलता है। ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा यहाँ पे स्मॉलर दैन द डैट ऑफ द हार्बिवोरस फिश। हार्बिवोरस फिश की अपेक्षा इसमें क्या होता है, कॉर्निवोरस में छोटा होता है। ठीक है, और ये पूछा गया यूपीएससी के प्रीलियम में, तो आंसर ले लो अपना। आपको मिसनेर प्लेक्सियस इज फाउंड इन, तो मिसनेर प्लेक्सियस जो होता है आपका इंटेस्टाइन वॉल में पाया जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, इसका आंसर देना। अब यहाँ पे मिसनेर प्लेसिस इज फाउंड इन, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए ना, तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लो यहाँ पे सेम क्वेश्चन था, एक्सप्लेनेशन ऊपर दिया गया था इस क्वेश्चन का। डक्ट ऑफ द बिसॉन्ग इज एसोसिएट विद, तो जो डक्ट होता है किस में आपका होता है, तो ये आपका पैनक्रियास में। ठीक है, यहाँ पे डक्ट ऑफ द वासरसूप, जो इसको वासरसूप बोलते हैं, और अग्नाशय से संबंधित होता है।
ये सारे मैं एक्सप्लेनेशन आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। देख लो, नेक्स्ट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बताना पूछा गया है कि यहाँ पे एरोबैक प्लेक्सेस आर फाउंड। एरोबैक प्लेक्सेस जो होता है फ्रेंड, अभी जस्ट बताइए, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए वाला, ठीक है। जस्ट ए इज़ द करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड। तो देखो यहाँ, विच आर द फॉलोइंग एनर्जी हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द मीट। ये आपका रेनिन करके एक प्रोटीन इंजाइम्स होता है, ठीक है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ले लो, यहाँ पे इसका मैं डेफिनेशन है। अब कुछ मैच किया गया है, तो मैच हम देखते हैं। 4 दिया गया, इनका कोड देते हैं। ठीक है, अब इसको करो, मैच करना है इस लिस्ट को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, ठीक है। सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन द बिलो। तो देखो, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किस में होगा फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ तो ये आपका होता है इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन होता है आपका यहाँ पे बी ऑक्सीडेशन, ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन। कैराटिन जो होता है फ्रेंड, आप सबको पता है कि हमारे हेयर में पाया जाता है, बाल में, जो कि प्रोटीन होता है। हिपेरिन जो होता है एक आपका ये भी प्रोटीन होता है, जो कि एंटी कोगुलेंट में, यानी कि ब्लड के क्लॉटिंग, यानी कि हमारा आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का डी, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है मैच किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन द रॉक स्टार प्रेजेंट इन द डाइट इन डाइजेस्टेड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर, बाई बोथ सैलरी एंड पैनक्रियाटिक एनालाइज, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट ले लो, यहाँ पे इसके जो एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉट फाउंड इन द प्रोटीन। तो आपको देखो, एस्पेरिक एसिड में पाया जाता है, ट्रिप्टोफैन में पाया जाता है, आर्गिनिन पाया जाता है, लेकिन आपका प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता, आर्थिनिन में नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर क्या होगा, ये इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये नॉन प्रोटीनजेनिक एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है। और इनका रोल किस में होता है, यूरिया में होता है, ठीक फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग कि कोलाइगसियस स्टिमुलेट्स आर सिक्रेशन। तो ये आपका जो होता है बाइल जिससे सिक्रेट होता है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट डेफिनेशन ले लो, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा ले लो, इसका आंसर बताना। इन मैन द स्पीड ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द पर्टिकुलर टेस्ट विद द प्रोटेक्टेड टंग कंपेयर टू द टंग सब्सटीट्यूटेड, ठीक है। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पे इनिशियल फास्टर देन स्लो। हम जैसे क्या करते हैं ना, जो पर्टिकुलर हम टेस्ट करते हैं ना, आप जैसे टंग पे जाता है वो क्या होता है, स्टार्टिंग में स्लो फास्ट होता है, फिर स्लो हो जाता है, ठीक। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। राइबोफ्लोविन डिफिशियंसी कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। तो राइबोफ्लोविन आप सबको पता है कि किस विटामिन के कारण होता है। तो आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये आपका जो होता है किलोसिस, ठीक है, इसको बोलेंगे हम किलोसिस के कारण हमारे होते हैं, ठीक है। विटामिन B1 के कारण हमारे बेरी होते हैं। विटामिन अगर बी देखा जाए तो हमारे इसका भी जो विटामिन सी पेलाग्रा विटामिन B3, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे उसके पूरे हम कह सकते पूरी रामायण है, लेते रहो। इसका आंसर बताना आप लोग। साइटोहिस्टोकाइनिन एक्साइटिस होते हैं। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा द पैनक्रियास, ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। कोलेस्टोकाइनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। एनिमल यूजुअली द स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ।
एनर्जी किस रूप में स्टोर करते हैं उसको, फिर न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, तो ये अगर देखा जाए इसका तो आंसर होगा फ्रेंड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड के। लिपिड आपको पता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैट, ठीक है। और इमीडिएटली अगर देखा जाए तो तुरंत हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी आती है। अगर जब हम कार्बोहाइड्रेट फ्रेंड नहीं लेते हैं तो लिपिड क्या करते हैं, यानी कि फैट क्या करता है, हमारे अंदर से वो एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना आप लोग। सिम्टम ऑफ द डायबिटीज़ मेलिटस इंक्लूड, तो क्या रीजन होता है डायबिटीज़ मेलिटस का, तो आंसर होगा यहाँ पे देखो। अगर मैं बात करूँ तो हाइपरफाइगीजिया ओनली नहीं होता है, ये भी होता है, ग्लूकोसूरिया होता है, आपका हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव फ्रेंड, ठीक है। डी इज़ द राइट। यूपीएससी के प्रीलियम में ये पूछा गया था सन, अगर मैं बात करूँ 2008 में, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रेशन, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो होता है फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे एंट्रोगैस्ट्रोरॉन, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। इसके भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है आप लोग के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ना बार बार ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है सभी एग्जाम में, मुझे लगता है। डेंटल का फॉर्मूला आई थिंक सबको आना चाहिए, और ये डेंटल किसका है, डॉग के बारे में पूछा गया था, और ये भी यूपीएससी के यूपीपीसीएस प्रीलियम पूछा गया 2003 में, ठीक है फ्रेंड। तो इसका अगर डेंटल फार्मूला देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डी। आई से क्या होता है, इंसीजर, ठीक है। इंसीजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर, अब एम से मोलर, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसका पूरा डेफिनेशन है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन है, फटाक समझ लो, क्योंकि फार्मूला निकालने के लिए भी आता है और पूछता है कि कौन सा फार्मूला आपका राइट है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट, आई से इंसीजर, सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर मैंने बताया था, और एम से मोलर, ठीक है। जो कि बच्चे के दांत हमारे जीवन में अगर मनुष्य में पूछा जाए 2 बार आता है। पहला आ जाता है आपका मिल्क टीथ आता है, दूसरा आता है आपका परमानेंट। मिल्क टीथ कितने होते हैं, जो कि 20 होते हैं फ्रेंड, और उसमें हमारे जो होता है प्री मोलर अपसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द सिक्रेशन एसोसिएट विद द डाइजेशन डज नॉट द हैव द एंजाइम, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिक्रेशन डाइजेशन के साथ एंजाइम्स नहीं होता है। तो आप सबको पता है फ्रेंड कि यहाँ पे नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका बाइल, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि लीवर से ये क्या करता है, इसको कांटेक्ट नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। साइस्टिक पूछा गया कि साइटी डट कम्स आउट फ्रॉम द, आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे साइस्टिक जो हो जाएगा ए, गॉल ब्लैडर हो जाएगा फ्रेंड, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देना फ्रेंड। रेनिन इज़ द एंजाइम डैट इज़ द डाइजेस्ट, तो रेनिन आप सबको पता है कि रेनिन आपका एक क्या है, मिल्क प्रोटीन है, ठीक है। मिल्क प्रोटीन, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, द हार्मोन विच इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ द बाइल फ्रॉम द गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड, तो ये आपका होता है यहाँ पे हो जाएगा सी, ठीक है। सी इज़ द राइट आंसर। कोलेसाइटोकाइनिन होता है यहाँ पे, सी इज़ द राइट आंसर। इसका पूरा डिटेल में ले लो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मैचिंग पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आपको पूछा गया है कौन सा मैचिंग जो है आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे हाइपरग्लाइसीमिया ग्लूकागॉन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि सेक्रेट किया जाता है अल्फा सेल से और आइसोलेट लैंगेरन से, और ये ब्लड शुगर के लेवल को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कॉपर सेल्स इन्वॉल्व होता है, तो कॉपर से फाइब्रोसाइटोसिस में होता है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। विटामिन ए कंबाइंस विद प्रोटीन इन द रेटिना टू द प्रोडक्ट, तो रेटिना पे जो प्रोडक्ट करता है विटामिन ए, तो ये आपका हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ए इज़ द, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर फ्रेंड सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी, रोडॉप्सिन हो जाएगा, ठीक है, सी। नेक्स्ट देखते हैं,
इसका आंसर देना आप लोग कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजिनियल आर्गन इन द मैन। तो कौन सा जो आपके निम्नलिखित में से वेस्टिजिनियल आर्गन्स में आदमी में होता है, तो ये पूछा गया। तो आंसर होगा यहाँ पे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन मैमल्स कार्बोहाइड्रेट आर स्टोरेज। तो मैमल में जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन इन द लीवर एंड द मसल्स, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। विच आर द पॉल्यूटेड गैस इज रिलीज बाय द रूमिनेंट्स ड्यूरिंग द ब्लीचिंग। ठीक है, तो कौन सी जो पॉल्यूटेंट गैसें रिलीज करती हैं जो गैस जुबाली करते हैं, तो आपका होता है मीथेन। ठीक है, CH4 मीथेन होगा, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड इसका। नेक्स्ट कि मैमल्स में द ड्रिंक वाटर ऑल्सो गेट इट फ्रॉम। ठीक है, तो मैमल्स किस फॉर्म में लेते हैं, तो ये आंसर होगा आपका कन्वर्जन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू द हीमोग्लोबिन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। लैक्टिलेस आर द एसोसिएट विद। तो लैक्टिलेस जो एसोसिएट होते हैं फ्रेंड यहाँ पे द ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैट्स, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है, सब कुछ दिया गया है। कभी कभी एग्जामिनर का मूड सनक जाता है, तो ऐसे ही काम करते हैं। तो बताना क्या रीजन बोला है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया गया था। असर्शन ए दिया गया कि हॉर्बिवर्स एनिमल कैन द डाइजेस्ट। बिल्कुल करेक्ट है कि जो हॉर्बिवर्स होते हैं, गाय बकरी भैंस जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं यहाँ पे डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज की, यानी कि घास होते हैं। रीजन दिया गया है सीकम ऑफ द सच एनिमल्स कैरी स्पेशल टाइप द बैक्टीरिया। बिल्कुल सही है, यानी ए आर करेक्ट। आर जो है ना, ये एक्सप्लेनेशन आर का सही कर है, यानी कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। बताना फ्रेंड इसका। अमीनो एसिड आर द ऑब्जर्व। अमीनो एसिड किसके में ऑब्जर्व होता है, तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्लड कैपिलरी ऑफ द विलाई, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, जिसमें ब्लड में आपका एमिनो एसिड होता है, ग्लूकोज एंड सॉल्ट ऑब्जर्व किया जाता है। ब्लड के कैपिलरी के विलाई प्रेजेंट है और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जैसे ही हम खाना फ्रेंड खाते हैं तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी सरफेस एरिया जो होती है इंक्रीज हो जाती है, और जैसे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फिर से वो क्या होती है अपने रियर में हम आ रहे जाते, जैसे हमारे फिंगर के जैसा होता है। ठीक है, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कूलून कंस्ट्रक्शन ऑफ द इट्स वॉल फॉर्म अ सीरीज ऑफ द स्मॉल पैकेट कॉल्ड। तो छोटे से पैकेट को क्या बोलते हैं जो आपके वॉल से कंस्ट्रक्शन कोलून में होते हैं, इसको कहा जाता है फ्रेंड यहाँ पे ए हो जाएगा आपका हॉस्ट्रा कहा जाता है, हॉस्ट्रा। ठीक है, समझा, हॉस्ट्रा होता है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द मैन रेगुलेटेड। तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेटेड आदमी में किसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे ग्लूकागॉन एंड द इंसुलिन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बी इज़ द राइट। मनुष्य के रक्त में ग्लूकोज का स्तर ग्लूकागम के द्वारा नियंत्रण, यानी कि इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है। यदि ग्लूकोज का स्तर अधिक हो जाता है तो ग्लूकागॉन रक्त जो होता है ग्लूकोज में स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लाइजोसोम्स आर फाउंड इन। तो लाइजोसोम्स आपको पता है किस में पाए जाते हैं, तो लाइजोसोम सलाइवा एंड टीयर्स। ठीक है, ये आपके पाए जाते हैं, बी इज़ द राइट आंसर, जो कि बैक्टीरिया को ये नष्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर देना। डक्टस कोलोडोस्टस इन एनिमल मैमल्स कैरिस। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बाई। ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर, जो कि गॉल ब्लैडर जो कनेक्ट होता है हेपेटाइटिक डक्ट से, और ये कॉमन होता है बाइल डक्ट। ठीक है, जिसे हम डक्ट पोलिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग।
स्कर्वी डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी। तो आंसर होगा फ्रेंड विटामिन सी की। विटामिन ए से आपको बताई हूँ कि विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन डी की कमी से हमारे अंदर क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन डी की कमी से हमको हड्डी की कमजोरी रहती है। बच्चों में रिकेटस बोलते हैं, और जवान लोग रहते हैं, एडल्ट रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमैजा। ठीक है, ऑस्टियो नहीं, उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। स्टडी परटेनिंग टू द एनस एंड द रेक्टम इज नोन एज। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे स्टडी जो एनस और रेक्टम के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी, प्रैक्टोलॉजी कहलाता है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल्स द कोरोनाइड्स प्रोसेस इज पार्ट ऑफ, इसे कहा जाता है लोअर जॉब। ठीक है, लोअर जॉब, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। डेंटाइन ऑफ द टीथ आर द डेवलप फ्रॉम। तो जो डेंटाइन होती है आपके डेवलप होते हैं तब मीजोडर्म से। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गोबलेट सेल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गोबलेट सेल्स होता है यहाँ पे राइट आंसर इंटेस्टाइन एपिथेलियम ऑफ द मैमल्स म्यूकस, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि रेगुलर इंक्लूजन ऑफ द सिट्रस फ्रूट एंड द टोमेटो इन वन आर द डाइट वुड प्रिवेंट द ऑकरेंस। तो आपके जो हम रोज़ हम अगर लेते हैं सिट्रस, खट्टे फल, टमाटर खाते हैं उसमें हमारी डाइट में, तो किससे हमें प्रिवेंट करता है फ्रेंड, तो आंसर होगा हमें स्कर्वी होने से बताता है। ठीक है, जिसकी कमी हो जाने पे विटामिन सी की स्कर्वी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। राइबोफ्लोविन डिफिशियंसी कॉजेस विच डिसीज। तो राइबोफ्लोविन आपका किससे होता है फ्रेंड, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा चेइलोसिस। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स विल नॉट एबल टू द ब्रेक द पेप्टाइड लिंक। तो आंसर होगा आपका टाइलिन। ठीक है, टाइलिन, डी इज द राइट आंसर। देखो, पेप्सिन जो होता है क्या काम करता है कि जो एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, ट्रिप्सिन का जो होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, ये भी इसका रोल होता है। टाइलिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च एंजाइम को जो कार्बोहाइड्रेट की एंजाइम। ठीक है, और रेनिन जो होता है ये हमारे जो सेल्स होते हैं किडनी से सिक्रेट होते हैं, और ये एक और रेनिन होता है जो हमें एंडोपेप्टाइड के एंजाइम्स को हेल्प करता है मिल्क के केसिन जो प्रोटीन्स होते हैं उसके पचाने में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, अब यहाँ पे फ्रेंड पूछा गया लैक्टिलस ऑफ द इंटेस्टाइन विल आई रिसीव। तो आंसर रहेगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी, ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द राइज ऑफ द ब्लड शुगर अबव द नॉर्मल लेवल इज द नोन। जब हमारे ब्लड शुगर की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल लेवल से, तो उसे किस नाम से, उसे फ्रेंड जाना जाता है आपका यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे कि नाइट ब्लाइंडनेस इज अ मैन कॉज बाय द डिफिशियंसी ए। तो आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, नेक्स्ट, सबके यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना आप लोग। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग आर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड आंसर होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर देखा जाए तो डी, पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि स्पिस्टर ऑफ द ओडी इज अ फाउंड एट द एंड ऑफ। तो आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ पे बाइल डक्ट, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि पैनक्रियास सिक्रेट होते हैं। तो पैनक्रियास जो आपके सिक्रेट होते हैं यहाँ पे
सोमैटो स्टेंटिन से होते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मैमल्स ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन इन द फॉर्म, तब सबको पता ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट स्टोर इन द बॉडी। तो कौन सी विटामिन जो होती है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता। आप सबको पता है विटामिन सी जो होती है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, घुलनशील होता है, जितने भी हम वॉशरूम करने जाते हैं हमारे वॉशरूम के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लैक्टोजेनिक हार्मोन्स। तो लैक्टोजेनिक हार्मोन्स जो होते हैं फ्रेंड, यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, देखो अगर मैं इसका पूरा देखा जाए यहाँ पे पोस्टमार्टम कहता है प्रोलैक्टिन एक लैक्टोजेनिक हार्मोन जो दूध के उत्पादन में मदद करता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है ना, तो ये हमारे पिट्यूटरी से श्रावण होता है उसके, और इसका कार्य होता है दूध का निष्कासन करना। ठीक है, जो मदर जो फीडिंग करवाती है अपने बच्चों को। FSH जो होता है ये अंड उत्सर्जन, यानी कि फॉलिक स्टिमुलस हार्मोन जो होता है आपका एक, यानी कि जो ओवम्स होते हैं उसको क्या करता है, माने उसको सिक्रेट करवाता है प्रोजेस्टेरोन कार्पस लुटियम के द्वारा जो होता है। ये हमारे प्रस्राव के दौरान, यानी कि जब हम पीरियड आते हैं उसमें ग्रंथि और स्तन की वृद्धि को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनिन इन द एंजाइम विच। तो रेनिन एक एंजाइम से होती है फ्रेंड यहाँ पे। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का कन्वर्ट केसिन इनटू द पैरा केसिन। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द टूथ इज कवर्ड विद द एनिमल। तो कौन सा पार्ट जो होता है एनिमल के द्वारा, इनेमल के द्वारा कवर होता है। आप सबको पता है कि जो इनेमल के द्वारा आपका कवर होता है क्राउन होता है ये। ठीक है, क्राउन। ठीक है, क्राउन होता है। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, पूरा यहाँ पे डिटेल में नेक्स्ट ले लो। लैक्टिलस एसोसिएट कितनी बार यार पूछा है, घुमा घुमा के कितनी बार पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑब्जर्वेशन ऑफ द शॉर्ट चेन फैटी एसिड। सी इज़ द राइट आंसर। एक लास्ट वाला कर लेते हैं, 70 क्वेश्चन से टोटल। बताना इसका आंसर फ्रेंड। इन कोलोन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ईट वॉल फॉर्म द सीरीज स्मॉल पैकेट कॉल्ड। ठीक है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हॉटस्टार। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।